हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। बस कुछ गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय चारों तरफ बाढ़ आई पड़ी है ना। और गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही है। हमारे यहाँ राजस्थान में भी बहुत गर्मी हो रही है, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि आप बिना एसी के तो बैठ भी नहीं सकते हो। मैं भी यहाँ गर्मी में वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैंने पंखे को बिल्कुल स्लो कर रखा है, क्योंकि अगर मैं तेज कर दूँगी तो आवाज़ आएगी आप लोगों को। तो दोस्तों, मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था मैं व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन बाद में अभी मुझे मतलब 1-2 दिन पहले ही मुझे लगा कि व्लॉगिंग तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। जो मुझे आता है क्यों ना मैं वो आप लोगों को सिखा दूँ। तो दोस्तों, वैसे तो मुझे ऐसा कुछ विशेष स्पेशल आता नहीं, मुझे सिर्फ वास्तु आता है। तो जो भी मैंने अभी तक ज्ञान अर्जित किया है पिछले 15 सालों में, मेरी कोशिश है कि मैं उसमें आपको सिखा दूँ। और मेरे सिखाने का मकसद ये है कि देखो, पहली बात तो ये है कि वास्तु को बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है वास्तु, ये शहर के बड़ी बड़ी जगहों में तो है, जहाँ बड़े बड़े सिटीज़ हैं ना, वहाँ पे तो फिर भी है। लेकिन जो छोटी जगह है, छोटे शहर हैं, छोटे ज़िले हैं, उनमें शायद ही वास्तु को कोई नहीं जानता है। वो लोग यही नहीं जानते कि वास्तु होता क्या है, वास्तु जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो दोस्तों, जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है यानी कि ज्योतिष होती है, वैसे ही वास्तु भी होता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी काम करती है, पंडित जी के पास आप जाते हो, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप पंडित जी के पास जाते हो, जन्म पत्री दिखाते हो, हाथ दिखाते हो, ऐसे ही ये वास्तु भी होता है। अब वास्तु असल में होता क्या है? वास्तु होता है हमारी सोच। हमारी जो सोच है ना, बस वही वास्तु है। हम जैसे हैं वही वास्तु है। यानी कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, आप ये समझो बिल्कुल छोटे शब्दों में कि जिस एक माहौल में आप रहते हो ना, वो माहौल ही वास्तु है। समझ रहे हो? जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। ये आपने भी सुनी होगी ना ये चीज़। तो वैसे ही सेम वास्तु काम करता है। यानी कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम जिस जगह पर रहते हैं, वो जगह हमें प्रभावित करती है। उसके गुण और अवगुण, वो दोनों हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को, सबको प्रभावित करते हैं। इसी का नाम वास्तु है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ, अगर कोई चाहे ना तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। जब हम छोटे थे और हमारे घरों में एसी, कूलर, पंखे, माइक्रोवेव, चिमनी, गीजर, फ्रिज और बहुत सारे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये सब नहीं होते थे। और हम जो क्या बोलते हैं, हमारे वॉशरूम भी घरों में नहीं होते थे ना। तब क्या किसी ने कैंसर का नाम सुना था? कभी भी आपने किसी को ये सुना है कि उसको हाई बीपी हो गया? अपने बचपन से याद करना, पिछले 50 सालों में या पिछले 60 सालों की अगर आप उठा करके अपनी मम्मी से, अपनी दादी नानी से, इनसे पूछ करके देखना कि कभी उन्होंने उनमें से किसी को भी हाई बीपी, शुगर और कैंसर, थायराइड, जो नॉर्मल बीमारी है मैं वो बता रही हूँ, जो हर घर में हो रही है, हर 2 घर छोड़ के हो रखी है। तो आप लोग जब ये पूछोगे ना उनसे, तो वो लोग आपको पता है क्या बताएंगे कि नहीं, हमने इनका कभी नाम ही नहीं सुना, हमारे सामने तो ये चीज़ें कभी आई ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ें उस समय थी ही नहीं। पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी। वास्तु के नाम पे कुछ आज भी अगर आप गांव में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको चूल्हा जो मिलेगा ना, वो ये मान लीजिए कि किसी भी आंगन बहुत बड़े बड़े होते हैं। शहरों में तो घर छोटे छोटे हैं, लेकिन गांव में आंगन, उनके घर ही इतने बड़े बड़े होते हैं जो बीघाओं में बने हुए होते हैं। तो एक कोने में, एक साइड में मतलब उन्होंने चूल्हा रख दिया। वॉशरूम अब तो बनने लग गए हैं, लेकिन उस समय में वॉशरूम नहीं होते थे। और सबसे बड़ा जो घर के अंदर दोष होता है ना, वो होता है वॉशरूम का। 50% नहीं, हम जब किसी अपना मकान बनाते हैं ना, तो वास्तुशास्त्री से या आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा लेते हैं। तो नक्शा जो होता है वो कोई 2000 में बना के दे देता है, कोई 5000 में, कोई 500 में। लेकिन जो प्रॉपर आर्किटेक्ट और वास्तुशास्त्री होगा, वो आपको कभी भी 2000 और 5000 रुपये में नक्शा बना करके नहीं देगा। क्यों?
क्योंकि वो प्रॉपर काम करके देते हैं और उनकी फ़ीस जो होती है ना वो हज़ारों यानी कि कम से कम 50,000 रुपये से स्टार्ट होती है। वो पर वर्ग गज के हिसाब से पैसा लेते हैं क्योंकि वो वर्ग गज में आपकी ज़मीन को बांट करके देते हैं। उस ज़माने में जब वो पुराना जो ज़माना था ना, मैं उसकी बात कर रही थी, उस ज़माने में किसी के पास भी ये बीमारियां नहीं थी। तो दोस्तों अब आप कहोगे कि ये तो फास्ट फूड से, लाइफस्टाइल से और हमारे आजकल के कल्चर की वजह से बीमारी आ रही हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक औरत जो ना बीड़ी पीती है, ना सिगरेट पीती है, ना दारू पीती है, ना पुड़िया मतलब सुपारी खाती है और मतलब किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने 2 समय का भोजन करती है, उसको कैंसर कैसे हुआ? किसी को मुंह का कैंसर हो गया, किसी को लीवर का कैंसर हो गया, उसके पास थायराइड शुगर कहाँ से आया? जिसने आज तक कभी मैगी को हाथ नहीं लगाया, उस औरत के पास या उस आदमी के पास ये बीमारियां कहाँ से आई? और दूसरी तरफ आप वैसे आदमी भी देखोगे जो दिन में सुबह से लेकर के और रात को सोते हैं तब तक टुल्ली रहते हैं और उसे कुछ नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल चंगा भला है, उसे कुछ भी नहीं हो रहा है, ना उसको कोई बीमारी है, ना कैंसर है, ना ब्लड, उसका लीवर ठीक ठाक है, किडनी डैमेज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? दोस्तों आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं जब आपको ये आगे जब सिखाऊंगी ना तब आप खुद समझ जाओगे और आप खुद है ना, जो मैं आपको सिखाऊंगी ना आप खुद उस चीज़ को अपने घर में महसूस करोगे। मैं आपको इतने इजी तरीके से सिखाऊंगी। तो यही एक वास्तु है। अब आप बताइए कि मान लीजिए कि घर में 2 बच्चे हैं या फिर ये मान लीजिए कि एक घर में एक फैमिली में 2 भाई हैं, 2 भाइयों का बंटवारा हो गया। बंटवारे में से एक भाई तो यहाँ से जब बंटवारा हुआ तो वो दोनों यहाँ थे और एक भाई तो बंटवारे में यहाँ चला गया और एक भाई बंटवारे में यहाँ चला गया। इसका क्या इफेक्ट है? ये वास्तु का इफेक्ट है। वास्तु के साथ साथ न्यूमेरोलॉजी भी काम करती है, यानी कि अंकशास्त्र भी काम करता है। अगर आप जियो को उठाकर देखोगे ना तो आप अंबानी का घर, उसकी बिल्डिंग की टोटल, उसकी बिल्डिंग की फेसिंग, उसके बिल्डिंग का इंटीरियर, उसके बिल्डिंग का कलर और जो उसने जियो लॉन्च किया है उसमें अंकशास्त्र उसने भर भर के रखा है। और आज देखो जियो नंबर 1 पे है। मैं आपको इसको सिखाऊंगी बिल्कुल और आपको बताऊंगी कि जियो ने भी कैसे काम किया है और अंबानी एकदम से ही इतने टॉप पे कैसे है। तो दोस्तों यही वास्तु है। आप खुद देखो, जैसे मैं हूँ, मैं सामने बैठी हूँ और मेरे सामने 5 लोग हैं, लेकिन जो ये सामने जो मेरे 5 लोग बैठे हैं ना, इन 5 लोगों को मेरे को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होगा। कैसे? एक को तो मैं लगूंगी यार बहुत अच्छी है, एक को लगेगा हाँ चीटर औरत है, एक को लगेगा कि नहीं यार कुछ तो थोड़ा थोड़ा तो होएगा मिक्सअप। यानी कि जो 5 लोग हैं ना, उन 5 की सोच मेरे को लेकर के बिल्कुल अलग होगी। एक जैसी सोच हो ही नहीं सकती और अगर एक जैसी सोच हो जाए तो समझ लो हमारे भारत का कल्याण निश्चित है। और दोस्तों मैं आपको ये बताती हूँ कि वास्तु, न्यूमेरोलॉजी, अंकशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, समुद्र शास्त्र, इन सब की मदद हमारे मोदी जी भी लेते हैं। जो ये कोरोना में घंटियाँ बजवाई हैं ना, उन्होंने थाड़ बजवाए हैं, ये सब कुछ इसी का एक हिस्सा है। अभी उन्होंने हमारा जो चिन्ह बनाया है ना अशोक स्तंभ का, आप उसमें देखना, उसको गूगल पे सर्च करना। जो हमारा पहले का अशोक स्तंभ है उसका मुंह, हमारे जो शेर हैं मतलब 4 स्तंभ, उनका मुंह बंद है और जो अभी हमने शेर बनाए हैं मोदी जी ने, उनका सबका मुंह खुला हुआ है। अब आप दिमाग लगाना कि ऐसा क्यों किया है उन्होंने। दोस्तों हमारे घर में वास्तु तो है ना, हमारे कब से है, हमारा जब ये मान लो कि मुझे भी नहीं पता कितने साल हो गए होंगे, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से वास्तु है और तब से ज्योतिष है और तब से अंकशास्त्र है, तब से ही समुद्र शास्त्र है। वरना आप खुद ही सोचो कि पुराने ज़माने के जो पंडित लोग थे, वो गुरु जिनको गुरु बोलते हैं ना, वो गुरु 100-100 200 साल की, 50 साल की उनकी जन्म पत्रियों को कैसे बना देते थे। आजकल आप पंडित जी के पास जाओ, पंडित जी आपको मकान के मुहूर्त का किस कोने में मुहूर्त हो रहा है यही सही नहीं निकाल के देगा। मैं आपको 4-5 ऐसे लोग जो मेरे पास आए हैं, मैं वो बताऊंगी आपको कि उन्होंने सारे पंडितों ने एक ही कोने में उनका मतलब मुहूर्त निकाल दिया, मकान का नींव का मुहूर्त, और उसको मैंने सही करके दिया है।
ये तो मैं, और मेरा खुद का भी गलत कर दिया, ऐसा नहीं है मेरे नहीं किया, मेरा खुद का भी गलत किया। ये तो मुझे वो चीज़ आती थी, तब मैंने पंडित जी को दोबारा बुला करके उनकी क्लास ली और क्लास ले करके उसको सही करवाया। उसके बाद से पंडित जी मेरे यहाँ आते भी नहीं और मैं बुलाती भी नहीं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको इतना सा सिखाना चाहती हूँ कि कई लोग तो क्या है कि फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं और कई लोग नहीं करते हैं, दो तरह के लोग हो गए। और तीसरी कैटेगरी वो है जो कर सकती है लेकिन फिर भी नहीं करना चाहती है। मेरे पास भी कई लोग आते हैं ऐसे, मकान 50 लाख रुपए का तैयार कर देंगे लेकिन 50,000 रुपये नक्शे के लिए किसी भी वास्तुशास्त्री को नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। दूसरी उनकी मेंटेलिटी क्या होती है कि जो बन गया वो ठीक है। ज़्यादातर वो मोटा मोटा मान लेते हैं कि ईशान कोने में मंदिर है, क्योंकि ये सब चीज़ तो सब लोग जानते हैं। ईशान कोने में मंदिर होनी चाहिए, अग्नि कोण में किचन होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में हमारा कमरा होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में लैट्रिन बाथरूम होने चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, और बाकी जो बचेगा एरिया उसमें लॉबी बना देंगे। ये मोटा मोटा है जो सारे लोग फॉलो करते हैं, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इसको फॉलो करता है वो एक 50% 60% का ही तबका है जो इसको फॉलो करता है। और आप देखोगे कि वो लोग ग्रोथ भी ज़्यादा करते हैं। वास्तु हमारी मदद कैसे करता है? वास्तु हमारी मदद करता है कि हमारी डेस्टिनी में लिखा है कि हम A क्लास की ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन हम जी रहे हैं C क्लास की ज़िंदगी। तो जब हम वास्तु से प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो हम वास्तु हमें इतनी मदद करता है कि हम C से B और B से भी A पे आ जाते हैं। और दोस्तों अगर आप वास्तु आज की डेट में अगर आप किसी को भी ये नोट करोगे ना, तो वो वास्तु वगैरह कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ एक ही बात पूछता है कि पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे आएगा। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या पैसे के अलावा कोई जीवन में कोई चीज़ नहीं है? अगर आप बीमार हो तो आपका पैसा किस काम का? अगर आप बेड पे आ जाते हो और आपके पास बोरे के बोरे पैसे भरे रखे हैं, तो क्या वो पैसा आपके काम आएगा? जब आप उस पैसे का सदुपयोग ही नहीं कर रहे हो तो आप उस पैसे को कमाई क्यों रहे हो? पैसा सबको चाहिए लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, और बिना मेहनत के कभी भी आपको पैसा नसीब नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, मेहनत तो एक मिस्त्री भी करता है। गाइस ये सारी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको इसीलिए प्रश्न आंसर खुद ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं। अब आप कहोगे कि सर नहीं साहब हमारी डेस्टिनी है, ये गलत। डेस्टिनी है, कर्म आपके वास्तु से, समुद्र शास्त्र से, अंक शास्त्र से और ज्योतिष से भी ऊपर है। आपका कर्म अगर अच्छा है तो ही आप एक वास्तु आधारित मकान में रहोगे, और अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आप एक वास्तु आधारित मकान में नहीं रहोगे। वास्तु में सारी चीज़ें मैटर करती है। अगर आपके घर में एक तस्वीर भी लगी हुई है ना, तो वो तस्वीर भी मैटर करती है। एक पेंटिंग भी लगी हुई है वो भी मैटर करती है। एक फूलदान भी लगा हुआ है वो भी मैटर करता है। उसका कलर कैसा है वो भी मैटर करता है। आपने बेडशीट किस कलर की बिछाई है, आप किस दिशा में सोते हो, आपके पैर किस दिशा में है, आपका सिर किस दिशा में है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। और वही सब मिल करके, और उन सब का प्रभाव ही वास्तु है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आज मैंने आपको वास्तु के बारे में इसलिए बताया, मैंने ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको एक बार वास्तु के बारे में बताऊं कि वास्तु होता क्या है और वास्तु काम कैसे करता है। तो हम अपनी कल से ये नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। जितना मुझे आता है, जो मैंने आज तक सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि गाइज मैं एक दिन मैं भी मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँ तो कम से कम मरते मरते अगर मैं अपनी विद्या आप लोगों को सिखा जाऊँ तो, और अगर मेरी विद्या सीखने से या मेरे सिखाने से 50 लोगों का भी उद्धार हो गया, तो वो 50 की जो दुआएं मुझे मिलेंगी ना, उनका कहना ही क्या है। गाइस इसी बात पे एक छोटी सी बात और बताती हूँ कि अपने लिए और अपनों के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन मज़ा जब आता है जब आप दूसरों के लिए करो। उसके बाद जो खुशी होगी ना, यहाँ से जो खुशी निकलेगी, वो आपने शायद कभी फील नहीं करी होगी। अगर नहीं करी है तो अब की बार त्यौहार दिवाली आ रहे हैं, उन पे करके देखना। आप अपने लिए कपड़े खरीदते हो, अपने बच्चों के लिए खरीदते हो, अपने परिवार वालों के लिए खरीदते हो, उनके लिए गिफ्ट खरीदते हो, घर में सजाने का सामान लेकर के आते हो। कुल मिला के हर घर में, छोटे से छोटा घर में, रिक्शे वाले के घर में भी 5-10 हज़ार रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं। और जो थोड़े अच्छे लेवल के हैं वो और 10-20 हज़ार 50 हज़ार, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना खर्चा उसका हो जाता है। लेकिन अगर आप
10,000 अपने ऊपर खर्च कर रहे हो तो उसमें से 1,000 रुपये किसी ऐसे आदमी पे, किसी नीडी पे खर्च करके देखना, आपको यहाँ से खुशी मिलेगी। और उसकी जो दुआएं मिलेंगी ना, उस इंसान की, वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, रोड पे कितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो भीख मांगते रहते हैं, आप उनमें से किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करके देखना, आपको यहाँ से तसल्ली मिलेगी। अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है दोस्तों। अगर ऐसा ही होता तो मोदी जी को क्या ज़रूरत थी हमारे देश को चमन बनाने की। मोदी जी ने अपने मरने के बाद भी अपने आप को ज़िंदा रख के जाएंगे, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। वो भी चाहते तो औरों की तरह करके चले जाते जैसे और लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों कल से हम नई जर्नी स्टार्ट करेंगे वास्तु की, लेकिन उसके लिए आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था। एक बार में समझ में इसलिए नहीं आएगा कि वास्तु स्टार्टिंग से तो आपको ऐसा लगेगा वो 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन जब आप उसको डीपली में चले जाओगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आप साथ के साथ उसके नोट्स बनाते चले जाइए, और नोट्स बनाने के बाद आप उनको दिन में 1-2 बार रीड जरूर करना। मतलब रीड करने से मेरा मतलब है, मैं ये नहीं कह रही अपना घर का काम छोड़ करके आप रीड करना। मैं चाहती हूँ मेरी जैसी जो बहनें हैं, जो घर के बाहर नहीं जा सकती हैं, जो पैसे खर्च नहीं कर सकती हैं, मोटे मोटे पैसे वास्तुशास्त्रियों को नहीं दे सकती हैं, वो अगर अपने घर को 50% भी सुधार लेती हैं, 70% भी और दोस्तों 70-80% की तो गारंटी मैं ले रही हूँ, 100% की नहीं ले रही हूँ, क्योंकि 100% तो किसी का भी घर नहीं है, अंबानी का भी नहीं है। तो मैं 70% की आपकी गारंटी ले रही हूँ। और अगर मैं आप लोगों के घर से आपके लिए कुछ कर पाई तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी, और भगवान मुझे अगले जन्म में किसी अच्छा मतलब मेरा सौभाग्य होगा, जहाँ मैं पैदा होंगी ना वो मुझे अच्छा देगा। तो दोस्तों आज के लिए गुड बाय, टाटा। बस आज आपको मेरा मकसद था वो यही बताना था, ताकि कल से आप लोग, अगर मैं आपको सिखाऊं तो आप तैयारी करके रखो उस चीज़ की। ठीक है, गुड बाय। दोस्तों मैं एक बात तो बोलना भूल ही गई कि फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और गाइस, अगर ये वास्तु की मेरी जो क्लास चल रही है ना, मतलब क्लास ही कह सकते हो अब आपको, ये तो क्या काई कहूँगी कि मतलब तुम मेरी वीडियो देखियो, लेकिन अगर मेरी ये चीज़ अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे मोटिवेट करना और मुझे बताना कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो सिखा रही हूँ। वो स्टार्टिंग में अगर 5 लोगों को भी समझ में आ गया तो मैं समझूंगी कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।